लास्ट तक अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे कि बॉडी से वेस्टेज कैसे बाहर निकलते हैं, ह्यूमन बॉडी से वेस्ट कैसे बाहर निकलता है। एक्सक्रीशन, इट इज़ ए मैकेनिज्म टू एक्सपेल आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलते हैं। एक्सपेल आउट मतलब बाहर निकलते हैं। All living organisms keep accumulating waste product such as ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, etc. through metabolic processes. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको अकोमुलेट करते हैं पहले, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको पहले अकोमुलेट करते हैं। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर, उनके थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं और ऑर्गेनिज्म इनको अपनी बॉडी के अंदर अकोमुलेट करते हैं और बाद में इनको रिमूव करते हैं। Removal of these wastes from body is an essential process, otherwise these wastes may function as toxins. और इन wastes को बॉडी से रिमूव आउट करना बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल प्रोसेस है एक्सक्रीशन, अदरवाइज जो ये wastes है ये टॉक्सिन की जैसे फंक्शन कर सकते हैं और बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको रिमूव आउट करना एसेंशियल प्रोसेस है। CO2 इज एक्सपेल्ड थ्रू लंग्स के थ्रू CO2 एक्सपेल आउट होता है। For the removal of nitrogenous wastes, a special mechanism called excretory system works. और जो नाइट्रोजनस वेस्टेस होते हैं ना, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, उनको एक्सपेल आउट करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म काम करता है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाइट्रोजनस वेस्टेस यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया ये सब होते हैं और ह्यूमन के अंदर यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्टेस बॉडी से रिमूव आउट होते हैं। अदर अलग अलग है, जैसे किसी में अमोनिया की फॉर्म में निकलते हैं, किसी में यूरिक एसिड की फॉर्म में निकलता है। वैसे ह्यूमन के अंदर यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्टेस बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट होते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस वेस्टेस आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप। नाइट्रोजनस वेस्टेस 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। फर्स्ट है अमोनिया, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक। एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड एम्नियोटेलिक। जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको एम्नियोटेलिक बोलते हैं। मैनी बोनी फिशेस, एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स एक्सक्रीट अमोनिया। मोस्टली जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वही अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जैसे बोनी फिशेस हैं, एम्फीबियन है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, ये सब अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। एक्सेसिव वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। सेकेंड है यूरिया। एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं। मैमल्स, सी फिशेस एंड अदर एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिया। मैमल, सी फिशेस और अदर एनिमल्स है वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। मैमल्स के अंदर ह्यूमन आ गए। लीवर कन्वर्ट द अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इनटू यूरिया। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अमोनिया ही प्रोड्यूस होता है लेकिन उसको फिर लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया से यूरिया इसलिए कन्वर्जन होता है क्योंकि अमोनिया मोर टॉक्सिक है और इसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एक्सक्रीट आउट होने के लिए। नेक्स्ट है यूरिया इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। और बाद में यूरिया जो है वो फिल्टर होती है और एक्सक्रीट आउट होती है किडनी से। नेक्स्ट है लास्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिक एसिड। एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। और जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको एम्नियोटेलिक, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटेलिक और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटेलिक। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स ये सब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिक एसिड। ये ऑर्गेनिज्म अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट अलोंग विथ वेरी लिटल वाटर। यूरिक एसिड एक पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होते हैं वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, बहुत कम पानी के साथ पेस्ट की फॉर्म में यूरिक एसिड बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट्स हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। It consists of 2 kidneys, 1 urinary bladder, 2 ureters and 1 urethra. 2 kidneys, 2 ureters, 1 urinary bladder and 1 urethra. ये सब मिलके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। 2 kidneys, 2 ureter, 1 urinary bladder and 1 urethra. ये किडनी का अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का किडनी यूरेटर डायग्राम का एक डायग्राम। नेक्स्ट है किडनी।
ए पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन ह्यूमन के अंदर ए पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है, मतलब 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। इट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का किडनी ही है, सारा फंक्शन किडनी करता है। इट एक्सक्रीट्स अबाउट 75 to 80% ऑफ लिक्विड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। 75 to 80% लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट करता है बॉडी से किडनीज। इट इज़ डार्क ब्राउन एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। डार्क ब्राउन और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है किडनी। इट इज सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द स्टमक। ये स्टमक के नीचे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में, स्टमक के नीचे, और एब्डोमिनल कैविटी की पोस्टीरियर साइड यानी पीछे की साइड में प्रेजेंट होते हैं। किडनीज आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। 2 किडनीज होते हैं तो 2 स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली मोर सुपीरियर देन राइट किडनी। लेफ्ट किडनी राइट किडनी से थोड़ी ऊपर होती है। राइट किडनी थोड़ी नीचे क्यों होती है? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है और लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी है, इसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से। ए ग्रूव इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द किडनी विच इज कॉल्ड रीनल हाइलम। एक ग्रूव प्रेजेंट होता है किडनी के सरफेस पे जिसको बोलते हैं रीनल हाइलम। यूरेटर नर्व एंड ब्लड वेसल्स एंटर द किडनी थ्रू द हाइलम। किडनी के अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स और यूरेटर ये सब हाइलम के थ्रू एंटर होता है, रीनल हाइलम। देयर इज ए फनल शेप्ड रीनल पेल्विस इन द इनर पार्ट ऑफ हाइलम। हाइलम के जस्ट आगे प्रेजेंट होता है एक फनल शेप्ड रीनल पेल्विस। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ईच किडनी 2 पार्ट से बनी हुई होती है, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ईच किडनी मेड अप ऑफ सेवरल मिलियन फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। मेन फंक्शनल यूनिट किडनी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेन फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर सारे ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो किडनी मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट से बना हुआ होता है और वो फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है? नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। अब नेफ्रॉन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक बाउमन्स कैप्सूल, एक रीनल ट्यूब्यूल। बाउमन्स कैप्सूल नेक्स्ट है बाउमन्स कैप्सूल। इट इज़ ए कप शेप्ड बैग फाउंड इन अपर पोर्शन ऑफ किडनी। कप शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो अपर पोर्शन ऑफ किडनी में मिलती है। देयर इज ए बंच ऑफ कैपिलरीज इनसाइड बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का बंच प्रेजेंट होता है, गुच्छा प्रेजेंट होता है। कैपिलरीज क्या होती है? ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज बोलते हैं। तो कैपिलरीज का बंच प्रेजेंट होता है बाउमन्स कैप्सूल के अंदर। उस बंच ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। दिस बंच ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड टू रीनल आर्टरी थ्रू विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग मेटाबॉलिक वेस्टेज कम्स। अब ग्लोमेरुलस कैपिलरीज ही है जैसे, उसका एक एंड रीनल आर्टरी से कनेक्टेड होता है। रीनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग मेटाबॉलिक वेस्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रेजेंट है, पूरी बॉडी से सारे वेस्टेज उस ब्लड के अंदर है। वो ब्लड आता है रीनल आर्टरी से और वो रीनल आर्टरी एक ग्लोमेरुलर के एक एंड से कनेक्टेड होती है। Another end of glomerulus is connected to renal vein through which filtered blood is transported out of the kidney। और glomerulus का दूसरा एंड है वो renal vein से कनेक्टेड होता है, उसके थ्रू जो फिल्टर्ड ब्लड है वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है renal tubule। This tubule starts from lower portion of Bowman's capsule and is connected to collecting duct। renal tubule ये Bowman's capsule के लोअर पोर्शन से स्टार्ट होता है और कलेक्टिंग डक्ट तक एक्सटेंड करता है और लास्ट में कलेक्टिव डक्ट से कनेक्ट होता है। पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स कौन से होते हैं? पहला होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैंडलेस लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। 3 पार्ट होते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैंडलेस लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहले प्रोक्सिमल आता है उसके बाद में डिस्टल आता है। वर्ड से मीनिंग से पता पड़ता है प्रोक्सिमल और डिस्टल। तो पहला है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल एंड इट इज कनेक्टेड टू बाउमन्स कैप्सूल। ये फर्स्ट पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का और बाउमन्स कैप्सूल से कनेक्टेड होता है। सेकंड है हैंडलेस लूप। ये सेंट्रल पार्ट है ट्यूब्यूल का और ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। सो इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल एंड इट इज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। लास्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये लास्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल है एंड ये कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होता है। लास्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल एंड कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन का एक रफ डायग्राम है। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है
ये बाउंस कैप्सूल है। उसके बाद में बाउंस कैप्सूल्स के लोअर पोर्शन से रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट होते हैं, पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन हेनलेज लूप हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर एंड देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये बंच ऑफ कैपिलरीज है जो ग्लोमेरुलस इस बाउंस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और लास्ट में डीसीटी जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होती है। उसके आगे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन यूरेटर्स में पास होता है, यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ होता है, सैक लाइक मतलब थैली जैसा होता है, तो मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन है। पियर शेप्ड ऑर्गन है, पियर जैसी इसकी शेप होती है और ये यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। इट स्टोर्स यूरिन कमिंग फ्रॉम किडनी। किडनी से जो यूरिन आ रहा है उसको स्टोर करने का काम करता है यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। एंड इट कैन स्टोर 400 to 600 ml ऑफ यूरिन। 400 से 600 ml यूरिन यूरिनरी ब्लैडर एक टाइम पे स्टोर कर सकता है। यूरिन कम्स थ्रू यूरेटर्स इनटू ब्लैडर फ्रॉम किडनी। यूरेटर्स के थ्रू यूरिन ब्लैडर में आता है, किडनी से यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में आता है यूरिन और यहाँ पर स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट है यूरेटर्स। दीज आर ए पेयर ऑफ ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। एक पेयर ऑफ ट्यूब है यूरेटर, 2 यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, एक किडनी की एक कनेक्टेड होता है। हाइलम के थ्रू यूरेटर किडनी में एंटर होता है, तो 2 यूरेटर प्रेजेंट होते हैं और वो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक कैरी करते हैं। दीज ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं और 25 to 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है इनकी अडल्ट के अंदर। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। इट इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को ब्लैडर से कैरी करता है और एक्सटीरियर ऑफ बॉडी तक लेके जाता है, बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करता है। इन मेल इट इज़ कनेक्टेड टू पेनिस एंड ऑल्सो कैरीज सीमेन। मेल के अंदर ये पेनिस से कनेक्टेड होता है, पेनिस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो पेनिस से कनेक्टेड होता है मेल के अंदर और सीमन भी कैरी करता है। इन फीमेल इट एंड्स जस्ट अबव वेजाइनल ओपनिंग। फीमेल के अंदर ये वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर ओपन अप होता है। लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा इज लार्जर देन फीमेल। मेल यूरेथ्रा की लेंथ ज़्यादा होती है फीमेल यूरेथ्रा से। नेक्स्ट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन, वो अपन नेक्स्ट में करेंगे।